चलिए आज खबर एक्सपर्ट धर्म दर्शन में आपको दर्शन कराते हैं अद्भुत, अकल्पनीय, अद्वितीय, निराकार, दुख हरता श्री रामलाल जी महाराज और गुरुदेव भगवान चंद्रमोहन जी महाराज की पताका फहराने वाले योग साधन केंद्र जयपुर स्थित श्री सिद्ध योग सदगुरु छायाधाम के यहाँ बैठना है। श्री सिद्ध गुफा समाई आश्रम धाम, जिसके कण कण में विराजमान है आनंद कंद प्रभु श्री रामलाल जी महाराज और चंद्रमोहन जी महाराज। इनकी महिमा अपरंपार है। जो भी भक्त इनके दर पर जाते हैं उनकी मुराद अवश्य पूरी होती है। ऐसा ही एक योग साधन केंद्र स्थित है राजस्थान के जयपुर में, जो कि श्री सिद्ध योग छायाधाम के नाम से जाना जाता है। आइए देखिए एक छोटी सी झलक। अगर आप राजस्थान के जयपुर में हैं तो श्री सिद्ध योग सदगुरु छायाधाम पर आना चाहते हैं तो सबसे पहले मेरे साथ यहाँ के गुरुजी हैं। मैं उनसे जानूंगा कि इसकी शुरुआत कैसी हुई, उनके मन में इसकी स्थापना का ख्याल कैसे आया। तो चलते हैं गुरुजी के पास। गुरुजी, सबसे पहले इस यहाँ की स्थापना कैसे हुई, आपके मन में इनका ख्याल कैसे आया कि यहाँ पर इनकी स्थापना की जाए। गुरुजी, सबसे पहले 1979 में श्री सद्गुरुदेव भगवान योग योगेश्वर अनंत विभूषित श्री चंद्रमोहन जी महाराज मेरे बड़े गुरु भाई के द्वारा यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया था। उनका नाम था रमेश चंद्र दीक्षित। उस वक्त मैं यहाँ पर प्राइवेट जॉब करता था। श्री महाराज से दीक्षा मैंने 1976 में ली और 1979 में श्री महाराज जी जयपुर के आदर्श नगर नया बसा हुआ था, वहाँ पर एक राम मंदिर था। वहाँ पर 7 दिन का योग शिविर लगा और योग शिविर के बाद वहाँ पर जिन लोगों को लाभ हुआ उन्होंने प्रार्थना की कि हमको इस योग क्रिया से, आपके बताए हुए जीवन तत्व साधन से जो लाभ मिला, अब आपके बाद 7 दिन के बाद हमें यहाँ कौन सिखाएगा, हमें यहाँ कौन बताएगा। इस तरह से प्रभु जी से प्रार्थना की, सदगुरुदेव भगवान से प्रार्थना की तो सदगुरुदेव भगवान ने इशारा किया एक हल्का सा उंगली की ओर, ये बालक आपको यहाँ बाद में कराएगा। तो वो स्थान राम मंदिर की भूमि थी। हमने वहाँ पर 1 महीना 22 दिन लगातार सदगुरुदेव भगवान के जाने के बाद नित्य प्रति 2 घंटे क्लास, नेति, जलनेति, दुग्धपान, जो गुरुदेव की आज्ञा थी वो करवाया। उसके बाद कुछ बारिश का मौसम आया, वहाँ पर कार्य चला तो 1 महीने 22 दिन के बाद वहाँ से कार्यक्रम पूरा हुआ। सदगुरुदेव भगवान के चरण कमलों में जाकर मैंने प्रार्थना की, प्रभु वहाँ पर अब कार्य चल पड़ा है और वहाँ पर किसी प्रकार से आसन क्लास अब लगाने में असमर्थ हैं। श्री महाराज जी ने कहा, लला 1998 में जाकर के दोबारा पुनः अपना योग प्रचार करना और तब तक तुम अपना सेवा कार्यक्रम करते रहो। श्री महाराज जी की आज्ञा पा करके मेरे को किसी कारण से अस्वस्थ होने के कारण हर्निया का एक रोग होता है वो हुआ और श्री महाराज जी आज्ञा पा करके 1998 की जगह पर 2006 में इस स्थान की स्थापना हुई और इस स्थापना के बाद अब लगातार योग की जो भी क्रिया सदगुरुदेव भगवान ने बताई, उनके द्वारा जो हमको मार्ग मिला, उनके द्वारा जो आज्ञा मिली, उन्होंने जो आज्ञा दी उसको सिरधार्य करके जीवन के हर क्षण को उनकी सेवा में बिता रहे हैं। गुरुजी, मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा। यहाँ पर चंद्रमोहन जी महाराज और रामजी महाराज की यहाँ दोनों मूर्तियाँ लगी हुई हैं। ये मूर्तियाँ कैसे आपने स्थापित की, कहाँ से आप इनको लेके आए, जरा इनके बारे में बताइए थोड़ा सा। मूर्ति का प्रचलन सिद्ध गुफा पर नहीं था, लेकिन सदगुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में एक बार मैं प्रार्थना की, दीनानाथ अगर कभी मूर्ति के लिए कृपा कर दे तो मैं, उन्होंने कहा, लला गुफा पे तो नहीं है, असंभव है, तुम जयपुर रहते हो, जयपुर में तुम्हारा रहना होगा। मैं रहने वाला एक गांव का हूँ, गंवारा गांव है, एक नदी बहती है और वहाँ से गंगापुर सिटी में अभी भी श्री महाराज जी के द्वारा स्थापित किया हुआ स्थान है जहाँ श्री महाराज ने अपनी छड़ी घुमाई थी। वो स्थान आज भी है, आगे भी रहेगा। श्री महाराज जी का पहला प्रोग्राम गंगापुर सिटी में 1983 में हुआ, दूसरा प्रोग्राम महाराज जी 7 दिन का और दूसरा प्रोग्राम महाराज 7 दिन का 1986 में हुआ। बहुत बड़ा योग प्रचार हुआ, ऐसा शायद गंगापुर सिटी में पहला इतिहास था।
तो उस आज्ञा को पा करके और श्री महाराज आज्ञा लेकर के मूर्ति के लिए हमने महाराज जी से प्रार्थना की। तो कहा कि जब तुम गंगापुर के बजाय जयपुर बनाओगे तब वहाँ पर तुम मूर्ति की स्थापना कर देना। उस वक्त आज्ञा लेकर के मूर्ति की स्थापना का ये शुभारंभ हुआ। ये गुरुदेव कृपा से हुआ, प्रभु जी कृपा से हुआ, और ये मूर्ति उन्हीं के द्वारा बनी हुई है। इनकी मूर्ति को हर कोई बना नहीं सकता। ये मूर्ति बनाते वक्त जो सदगुरुदेव भगवान ने मूर्ति बनाई, उसके लिए बनाने वाले शिल्पकार ने मना कर दिया कि भाई मुझ पर नहीं बनेगी। मैंने बोला अब तुमने इस पत्थर को इनके निमित्त बनाने का मन बनाया है तो ये जैसी बन जाएगी वैसी मैं इसको ले लूँगा, लेकिन इस बनी हुई मूर्ति को मैं आपको वापस नहीं दूंगा। इस सदगुरुदेव भगवान की मूर्ति को बनाने के लिए एक ही मूर्ति बनाने को 4.5 महीने लगे, और प्रभु जी की मूर्ति केवल उन पर 20 दिन में बन गई। तो उनको बनाने के लिए उस शिल्पकार ने खुद ने आकर के यहाँ पर स्थापित करवाने का मन रखा। जैसे प्रभु जी ने कृपा की वैसा बन गया। आप कभी यहाँ आएंगे, साधना करेंगे तो इसमें कितनी बड़ी कृपा है ये आप पाएंगे। यहाँ पर मूर्ति से बात नहीं है, यहाँ पर जो गुरुदेव ने साधना बताई है उनके सामने बैठ करके जब साधना की जाती है तब मालूम पड़ता है कि मूर्ति है या स्वयं साक्षात विराजमान है। गुरु जी, मैं एक चीज़ और पूछना को, इस गद्दी पे जो इसकी महत्वता जरा बता दीजिए। इस गद्दी का क्या महत्व है, कैसे इसकी स्थापना हुई, कैसे क्या? गद्दी का महत्व ये है कि इस पर श्री महाराज जी की दोनों की मूर्तियाँ विराजमान हैं। जब भी यहाँ पर आरती करके या कोई बड़ा महापुरुष, बड़े गुरु भाई या प्रवचनकर्ता कोई आता है, वो बैठ करके अपने विचारों को, योग प्रचार को, योग क्रियाओं को, अपने द्वारा अच्छे विचारों को प्रकट करने का मौका देते हैं। यहाँ बैठ करके आने वाले जिज्ञासुओं को उनके प्रश्नावली का अथवा उनकी जिज्ञासा का उत्तर दिया जाता है, उनकी जिज्ञासा शांत की जाती है। श्री सिद्ध योग सद्गुरु छायाधाम आश्रम में पूजा पाठ के अलावा अन्य यौगिक क्रियाएं, उनके साथ साथ सत्संग भी कराया जाता है, जिसके बाद प्रवचन देने वाले योगियों के लिए अलग से स्थान बनाए गए हैं। वहीं प्रभु जी पर बनी रामायण का हफ्ते में एक बार पाठ अवश्य कराया जाता है। पूरे मैं विश्व की बात करूं तो आपने सिद्ध योग के बारे में अभी नहीं जाना है, लेकिन सबसे पहले सिद्ध योग की शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से कैसे इसकी शुरुआत हुई, वो मैं आपको बताता हूँ। सिद्ध योग की शुरुआत सबसे पहले समाई धाम से चंद्रमोहन जी महाराज और रामलीला प्रभु के महाराज जी के कर कमलों के द्वारा हुई थी। और आज ये इसका प्रचार प्रसार पूरे भारत में जिस तरीके से फैल रहा है, उनके जो यहाँ पर मंदिर हैं वो बनते चले जा रहे हैं। और हम यहाँ पर आए हैं जहाँ पर ये सिद्ध योग किया जाता है। मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। गुरुजी ये यहाँ पर ये सिद्ध योग किया जाता है, इसकी महत्वता के बारे में बताइए, कैसे इसकी शुरुआत हुई, यहाँ पर कैसे इसकी ये यहाँ पर नित्य प्रति सुबह आसन क्लास लगती हैं, महिलाओं को अलग, पुरुषों को अलग। अगर वहाँ पर जो हमारा सत्संग होता है मासिक, वो वहाँ होता है, बाकी अलग से सत्संग होता है, वो यहाँ बैठाए जाते हैं। दोनों तरफ स्थान बने हुए हैं, उन स्थानों पर महापुरुष ब्रह्मचारी लोग, साधु लोगों को बैठने की व्यवस्था है। जो प्रवचन देने वाले हैं उस इस आसन पर विराजमान होते हैं इस पर, और ये आसन पर बैठकर हम आसन करवाते हैं, लोग सामने आसन करते हैं। प्रभु जी की कृपा से ये स्थापना यहाँ पर हुई है। केवल ये मात्र आसन और प्रवचन और सत्संग के लिए हॉल बनाया गया है। ये आप ढोल देख रहे हैं सामने, ये श्री सिद्धगुप्ता समाई धाम में एक नीम का पेड़ था, वो जो गिर गया था, उसके बाद इसको वो वहाँ सरकार बाबा हैं, उन्होंने इसको बनवाया, लेकिन हम बजाने को मना किया। तो मैंने कहा भाई ये मुझे दे दो, मैं पूजा गृह में रखूँगा, क्योंकि सिद्धगुप्ता के नीम का बना हुआ ढोल है, ये बजाने के लिए नहीं रखा है। केवल याददाश्त थी कि जब प्रभु रामलाल जी महाराज के समय से जो पेड़ था वो गिरा, उस खोल का हमने ये ढोल बनवाया और ये दर्शनार्थ रखा गया है। लकड़ी का, नीम का जो गिरा था तो खोल है। ये योग के बारे में बता दूं, कहते हैं कि योग आजकल बाबा रामदेव भी करते हैं, लेकिन योग की जो शुरुआत हुई वो समाई धाम से हुई और रामली महाराज जी प्रभु और चंद्रमोहन जी महाराज के कर कमलों के द्वारा हुई। विश्व में जो डंका बजता है वो कह देते हैं कि बाबा रामदेव के द्वारा हुआ, लेकिन नहीं। मैं आज आपको एक सच्चाई बता देता हूँ कि इसकी शुरुआत जो विश्व में जो हुई है योग की, वो यहाँ पर
राम जी लाला प्रभु महाराज जी और चंद्रमोहन जी महाराज के कर कमलों के द्वारा की गई थी, समाई धाम में की गई थी। इसका प्रचार प्रसार अब यहाँ पर भी होने लगा है, हर जगह होने लगा है। जैसे अब मैं राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान के जयपुर में गुरुजी के चरणों के द्वारा यहाँ पर ये योग कराया जा रहा है। योग से क्या क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कहते हैं योग से हमारा शरीर निरोगी बनता है और इसको करने से सारे जो हमारी बीमारियां हैं वो भी दूर होती हैं। गुरुजी से मैं जानूंगा, गुरुजी जरा योग के बारे में बताइए कि योग से क्या क्या होता है, कैसे कैसे इसको करना चाहिए। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि चंद्रमोहन जी महाराज जी को विश्व योग गुरु की उपाधि भी दी गई है। मैं गुरुजी से जानूंगा ये कैसे हुआ और किसने दी, इसके बारे में पूरा बताइए। विश्व योग सम्मेलन जो हुए हैं केवल भारत के नहीं है, विश्व यानी संसार के हैं। संसार के अंदर योग का प्रचार जो करीब करीब भगवान श्री कृष्ण के त्रेता में जो करीब लोप हो गया था, उस योग को, सिद्ध योग को योग योगेश्वर अनंत विभूषित श्री प्रभु रामलाल जी महाराज के द्वारा पुनः प्रकट हुआ और उसका प्रचार प्रसार पूरे भारत में नहीं अपितु पूरे देश के अंदर और देश विदेश के अंदर योग योगेश्वर अनंत विभूषित श्री चंद्रमोहन जी महाराज जी के द्वारा इसका योग प्रचार हुआ। श्री प्रभु जी की आज्ञा पा करके श्री गुरुदेव भगवान ने जो भी कार्य किया वो अपने गुरु के चरण कमलों रहकर किया और बिल्कुल एकदम इस तरह का महापुरुष संसार में मुझे देखने को नहीं मिला जिन्होंने अपने बच्चों खातिर, जिज्ञासु खातिर, योग के खातिर पूरा जीवन आखिरी सांस तक लगाया। उन्हीं की कृपा से आप जहाँ खड़े हैं उनका है ये। मेरे को सौभाग्य मिला कि 1986 में जो खेल गांव दिल्ली के अंदर विश्व योग सम्मेलन हुआ था उसमें मुझ बालक को भी वहाँ जाने का सौभाग्य मिला। मैंने वहाँ जाके देखा कि श्री महाराज जी को जिस तरह विश्व के आए हुए योगियों ने उनको उपाधि दे करके, अच्छा उनको सम्मान करके प्रमुख आसन पर, मुख्य आसन पर जो योग का सर्वोच्च उच्च कोटि का आसन, उस पर उन्होंने विनती करके प्रार्थना करके कहा यह आसन आपके लिए है, आप इसे विराजमान होइए। उसमें मैंने देखा कि श्री महाराज ने कहा था कि आज योग का प्रचार प्रसार बहुत कम है, लेकिन आगामी जीवन में एक भी ऐसा मनुष्य नहीं रह पाएगा, चाहे नारी हो, चाहे पुरुष हो, बच्चा हो, चाहे बुढ़ा हो, सबको योग का सहारा लेना होगा, योग जीवन उतारना होगा। और गुरुदेव भगवान ने एक ऐसा योग जिसको कहते हैं योग क्रियाएं, उसका नाम है जीवन तो साधन, उसको इस ढंग से वहाँ पर प्रचलित किया कि एक भी व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं पैदा होती। इसीलिए श्री महाराज ने जहाँ जहाँ उनको मन बना उनके संकल्प से ये आसन, ये आश्रम, ये व्यवस्था सब उनकी कृपा से संभव हुआ। योग आज के जीवन में हर बच्चे को, आने वाले जिज्ञासुओं को अथवा इस नई जनरेशन को आवश्यकता है। खान पान, उनका जीवन दिनचर्या, कब सोना है, कब उठना है, कितना खाना है, कितना नहीं खाना है, इस भौतिकता के जीवन में फंसा हुआ, प्रचलन में फंसा हुआ जीव को इस योग के द्वारा ही मालूम पड़ पाएगा कि मेरा जीवन का अर्थ क्या है। मनुष्य चोला जो मिला है, मुझको इस योग के द्वारा, योगासनों के द्वारा, योग क्रिया के द्वारा जो लाभ मिलेगा उसको वो व्यक्ति खुद अपने पास नहीं रखेगा, आगामी आने वाले जनरेशन को बताएगा कि मैंने योग करके जो लाभ प्राप्त किया, मैंने योग कर जीवन को धन्य किया, मैंने योग करके जो मानव ध्येय पा करके सार्थक किया। इसलिए भाइयों, मैं भी आपसे कहूँगा कि जिसको करने से मुझे लाभ मिला वो आप भी करिएगा जिससे आपको लाभ मिले। इसलिए योग का प्रचार प्रसार गुरु कृपा से संभव। गुरुजी, इसमें धाम में यहाँ पर योग की बात कर रहा हूँ मैं, योग की सुबह कितने बजे स्टार्टिंग होती है? यहाँ पर सुबह आरती प्रभु जी की होती है, वो ठीक 5 बजे होती है। 5 से 5:30 बजे सुबह आरती होती है। उसके तत्पश्चात यहाँ आकर योगासन करते हैं। 1 घंटा 25 मिनट का यहाँ पर योगासन होता है। तत्पश्चात अंतःकरण है जहाँ पर ध्यान अभ्यास है, वहाँ पर 1 घंटा 5 मिनट का ध्यान अभ्यास होता है। उसके पश्चात जिन लोगों को नेति करने का अभ्यास पहले से वो नेति करते हैं, उनकी पूरी व्यवस्था गुरुदेव कृपा से आश्रम में संभव है। और जो नए आते हैं उनको नेति के लिए प्रेरित करते हैं, नेति कराते हैं। हमारी एक भावना रहती है, कोई शर्त नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर जो होता है वो निःशुल्क होता है। स्वप्न मात्र में भी यहाँ पर किसी से पैसा लिया नहीं जाता, किसी प्रकार से भी।
बल्कि इतना कहूँगा कि नेति जहाँ से भी लाते हैं वहाँ से पैसे से लाते हैं। आप जयपुर के किसी व्यक्ति से पूछ लीजिएगा, वहाँ यहाँ पर नेति का भी कोई पैसा नहीं लेते, स्वरूप का, प्रभु जी के स्वरूप का कोई पैसा नहीं लेते। यहाँ पर किसी प्रकार से कोई भी क्रिया का दूध जो पिलाते हैं नाक से, वो गाय का, गौशाला दूध का होता है, उसका कोई पैसा नहीं लेते। ये पूरा जो होता है गुरुदेव कृपा से संभव हो रहा है। गुरुजी, जरा नीति के बारे में हमें बताइए कि इस नीति को करने से क्या फायदे होते हैं और लोगों को क्यों करनी चाहिए? सूत्र नीति के करने से जिनको साइनस का प्रॉब्लम है, जिनको साइनस हो जाने से ऑपरेशन, डॉक्टर कह देता है ऑपरेशन निश्चित है, उनका सूत्र नीति करने से कभी जीवन में ऑपरेशन हो ही नहीं सकता, होगा ही नहीं। जिन्होंने नीति का लाभ उठाया है उनको नेत्र ज्योति, जिनके चश्मे लग गए, चश्मे उतर गए। आज मैं खुद आपके सामने खड़ा हूँ, मेरे दाई आँख का ऑपरेशन होना था लखनऊ के अंदर। आज मैं पूर्ण रूप में केवल चश्मा जो लगाता हूँ उस आँख को सेफ्टी के लिए, उस आँख को सुरक्षा के लिए लगाता हूँ, भाई मैं उस आँख से देखता हूँ। नीति का मुझे जीवन का अनुभव है, उसी नीति को श्री गुरुदेव कृपा से औरों करवाता हूँ। नीति करने साइनस खत्म, अगर किसी के घेंगा हो रहा उसको सूत्र नीति से खत्म, किसी आवाज़ में कुछ तोतलापन है नीति से खत्म, अगर आँख में ज्योति में कमी आ रही है तो खत्म, अगर किसी प्रकार से स्मरण शक्ति में कमी आई है तो सुतनीति करके, जलपान करके, जो सौंठ का सदा हुआ दूध पीते हैं गाय का, उससे स्मरण शक्ति बढ़ती है। चेहरे की आभा, चेहरे की कांति, कुल मिला करके ये इतना पूरा जो हिस्सा है वो सूत्र नीति, जल नीति और दुग्ध पान करने से चमकता है और कुल मिला करके इतना निरोगी काया हो जाता है कि वो व्यक्ति कभी दिमाग से थकता नहीं, कभी दिमाग में भारीपन आता नहीं, उसका सिरदर्द कभी होता नहीं। यहाँ पर गुरुजी गुफा की बात भी करते हैं हम कि समाई धाम में भी गुफा, और यहाँ पर जी बिल्कुल के आपके दर्शन कराऊंगा, बिल्कुल वहाँ पर गुरुजी कैसे हम गुफा में जा सकते हैं और गुफा के अंदर कैसे? गुफा में जाने का नियम यह है कि वहाँ जाने वाला व्यक्ति पैंट नहीं पहन के जाता, जुराब पहन के नहीं जाता, बेल्ट बांध के नहीं जाता। वहाँ पर जितने भी जाते हैं वो यहाँ पर पीताम्बरी लगी रहती है, उनको लगा करके जावें। अगर किसी प्रकार से वो व्यक्ति नहाने के बाद में लेटरिन वगैरह चला गया हो तो उनसे हम ना करते हैं। अगर कोई धोखा करके जाता है तो उसकी वो जाने, लेकिन उसमें जाने के नहीं, क्योंकि वहाँ पर 2007 से लगातार अखंड ज्योति घी के द्वारा प्रज्वलित है। उनकी कृपा से आज तक कभी वो विराम नहीं लिया। और कोरोना काल के अंदर भी यहाँ पर दुनिया के सब पट बंद हुए, लेकिन यहाँ के सेवक जितने आसपास के हैं करीब करीब 8-9 व्यक्ति एक दिन भी नहीं रुके, आसन करते थे। और आसन करके दादा भी बोर्ड लगा रखा था यहाँ पर किसी प्रकार से भी प्रवेश वर्जित है, लेकिन वो आते, आसन करते और वो ज्योति को संभाल करके आज तक ज्योति प्रज्वलित है। कृपा सदगुरुदेव प्रभु रामनाथ जी महाराज की है, उसको आपको दर्शन कराऊंगा। उसके पहले आप यहाँ आएँ तो आपको अंतकरण दिखा देता हूँ, जिसका अंतकरण का मतलब जहाँ पर साधना की जाती है। मैं वहाँ पर आपको यही कह देता हूँ कि वहाँ पर किसी प्रकार से भी कोई रोगी है, जुकाम खांसी है, उसको प्रवेश हम नहीं देते, क्योंकि और दूसरा डिस्टर्ब होता है। अचानक खांसी आ सकती है, अचानक वहाँ जाने के बाद छींक आ सकती है, कोई बात नहीं, लेकिन पहले से अगर वो खांसी जुकाम है उसको प्रवेश नहीं देते, दूसरों डिस्टर्ब ना हो। 10 साल से छोटे बच्चे को वहाँ पर प्रवेश नहीं देते। और एक बार बैठने के बाद में वहाँ पर जो व्यक्ति बैठेगा वो 1 घंटा 5 मिनट के बाद ही बाहर आ पाएगा। इसलिए मैं वहाँ चल के आपको ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा, आपको यहाँ बता दिया। कहते हैं गुरुजी ने बताया कि अंतःकरण में अगर हम जा रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले ये रामायण, मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा दिखाएं जो रामायण है और जो पढ़ने के लिए वो रखे हुए हैं। यहाँ पर जी महीने का दूसरा रविवार और महीने का चौथा रविवार को यहाँ पर मॉर्निंग को 8 से 12 बजे तक प्रभु जी की रामायण का स्वामी पठन होता है। और उनके पठन में जो भी बात ऐसी होती है जो गुरुदेव भगवान ने कभी अपने श्रीमुख से बताई थी, वो और विस्तार के रूप में बताई जाती हैं। रामायण की अगर हम बात करें तो गुरुजी दिखा रहे हैं यहाँ पे राम जी यहाँ पर सिद्ध गुफा यहाँ पर के द्वारा और जो है उसके बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर 85 रामायण है, 85 व्यक्ति एक साथ बैठ सकते हैं। रामायण पढ़ने वाला व्यक्ति पैंट पहन के नहीं बैठेगा, वो धोती अथवा पीताम्बरी पहन के बैठे। और सदाचारी व्यक्ति हो
उसमें मन लगे, बैठे, बाकी सुने कानों से, आनंद लेवे। प्रभु जी की लीलाओं का जीवन में उतारने के लिए ये हम कि वो सर्वशक्तिमान जो सब कुछ करने में समर्थ थे, उन्होंने भी एक मानव चोला धारण करके हमको तुमको आदर्श के रूप में एक योग का मार्ग, एक रास्ता बताया। उस पर चलने के लिए ये रामायण प्रेरणा करती है, गुरु कृपा की प्रेरणा करती है। महापुरुषों के अंदर क्या विभूतियाँ होती है, क्या कृपाएं होती हैं, उसकी प्रेरणा करती है। केवल रामायण इसलिए नहीं है कि उनकी लीला मृत है, इसके पढ़ने मात्र से भी अगर मन से कोई पढ़ता है तो मुझे लगता है कई व्यक्तियों का तो पढ़ते पढ़ते ही ध्यान लग जाता होगा। उनको ये बोध नहीं रहता कि मैं अब लाइन पढ़ूँ आगे। ऐसा देखने को मिला, वो मैं थोड़ा सा हिम्मत करके कहने का सामर्थ्य रखता हूँ। बहुत बड़ी बात गुरुजी ने बता दी यहाँ पर कि यहाँ पर जो रामायण की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर ये इस पे रामायण रखी जाती है, गुरुजी बता रहे हैं। जी। और ये रामायण रखने का ये घोड़ी है, उसके ऊपर इस तरह से ये बिछाया जाता है जी, और इसके ऊपर रामायण रख करके रखी जाती है यहाँ पर। जी, रामायण का सम्मान करेंगे तो जितने भी आने वाले नए लोग हैं उनको ये प्रेरणा मिलेगी कि प्रभु जी के रामायण को सहज नहीं रखना चाहिए। प्रभु जी की रामायण को कैसे रखना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और ये कब होती है, गुरुजी ने उसके बारे में पूरा बता दिया। हम अंतःकरण के अंदर चल रहे हैं। सिद्ध योग सदगुरु छायाधाम आश्रम में एक बेहद ही अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है, जहां 3D ध्यान केंद्र बनाया गया है, जिसमें प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की एक प्रतिमा अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसे देखने के लिए दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं। जो नज़ारा बेहद खूबसूरत लगता है। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। बताया है यहाँ पर कि ध्यान केंद्र कैसे किया जाता है और कैसे अंदर बैठ के लोग ध्यान केंद्रित करते हैं, और 1 घंटे 5 मिनट का जो गुरुजी ने टाइम बताया वो भी बताया है। मैं और पूरा गुरुजी के साथ चल रहा हूँ, गुरुजी से जानूंगा कैसे कैसे इसके अंदर क्या होता है, उसके बारे में पूरा यहाँ पर गुरुजी हमें बताएंगे। गुरुजी, हम अंतःकरण के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पर कैसे इसकी सुबह कितने बजे से इसकी शुरुआत होती है और लोग यहाँ पर आकर कैसे ध्यान केंद्रित करते हैं और ध्यान केंद्रित करके कैसा वो महसूस करते हैं। सुबह 6 बजे से लेकर के 7:05 तक यहाँ बैठना है, 7:15 भी बज सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो स्थिति है, गर्मियों में एसी चलता है, और अगर सड़क पर ट्रक भी जा रहा है उसकी आवाज़ नहीं आती, ऊपर को चल भी रहा है तो आवाज़ नहीं आती। इससे जो आपने दे रखा है इसके ऊपर 4 फीट ऊपर छत है, और ये जो आप देख रहे हैं ये भी जी मेन दीवार से जो सीमेंटेड होती है उस दीवार से 2.5 फीट आगे है। ये साउंड प्रूफ है पूरा। और अभी ये लाइटिंग जो आप देख रहे हैं, ये लाइटिंग उस वक्त नहीं होती है। और मैं आपको अभी बताऊंगा गुरुदेव कृपा का जो ये यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल परम सत्य है कि यहाँ पर किसी आर्किटेक्ट ने पैर भी नहीं रखा आने के लिए। गुरुदेव भगवान की प्रेरणा, गुरुदेव भगवान बनाने वाले, करने वाले वो, कराने वाले वो। और अभी आप मैं दर्शन कराता हूँ, आप देखेंगे सामने। गुरुजी इसके ये यहाँ पर एक बहुत ही अद्भुत चीज़ हमें गुरुजी बता रहे हैं कि प्रभु जी ने सब कुछ प्रभु जी ने किया है। गुरुजी बता रहे हैं, हाँ बिल्कुल, करने वाले प्रभु जी सब कुछ। और ये पूरा साउंड प्रूफ है, गुरुजी ये भी बता रहे हैं। हाँ। क्योंकि यहाँ पर कोई बाहर की आवाज़ यहाँ पर नहीं आती है। आप आसानी से अपना आसन पे बैठ सकते हैं और ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल भी साउंड नहीं है। गुरुजी बता रहे हैं। मैं आपको खुद को प्रैक्टिकल बताऊंगा। जी आप जी इसलिए मैं थोड़ा सा लाइटिंग किया जी हुआ हूं। जी जी ये आप देख रहे हैं सामने, ये यहाँ का बना हुआ पूरा प्रभु जी का स्थान आसन है। ये जो शिवलिंग का जो आप देख रहे हैं, जो ये मैं आपको अंदर ले चलूँगा, ये स्फटिक मणि है। ये स्फटिक मणि जयपुर में इतनी बड़ी नहीं मिल पाई, पर जब जिस वक्त यहाँ पर हमने माइक जो यहाँ का साउंड का सिस्टम जमाया, तब बात चल रही थी कि स्फटिक मणि जयपुर में केवल 1.25 इंच की तो मिलती है प्योर, लेकिन ओरिजिनल नहीं मिलती। उसने कहा, वो जैनी था, जैनी है, यहाँ जयपुर में उनका जौहरी बाज़ार में अपना खुद का शॉप है, दुकान है। उन्होंने कहा कि मेरे साधु रहते हैं स्विट्ज़रलैंड में, उनसे मैं बात करता हूँ, वो इसका काम करते हैं। ये वहाँ से मंगाई थी। ये यहाँ केवल ये इसका आकार 2.5 इंच का गोलाई और 6 इंच का ऊंचा। मैं आपको अंदर जाके बताता हूँ। और यहाँ पर हम जो ज्योति है, स्फटिक मणि है, वहाँ पर अंदर जो गुरुजी हैं वहाँ पर चलते हैं गुरुजी के साथ, और गुरुजी पूरा विस्तार से बताएंगे यहाँ पर उसके बारे में। जी मैं देखना चाहता हूँ, गुरुजी इसके बारे में बताएंगे पूरा। ये जो शिवलिंग है, ये स्फटिक मणि है प्योर। और ये जो नीचे जलेहरी बनाते हैं, ये जयपुर में बनवाई। ये जो मंगाई है बाहर से मंगाई है।
एक जैन हैं उनके द्वारा, और उन्होंने हमको मंगाई। ये 3,85,000 रुपये की हमको यहाँ उन्होंने ला के दिया स्विट्ज़रलैंड से, वहाँ से कोई मिला है हमको ये। और इसका जो ये अभी देख रहे हैं आप, ये लाइट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसमें लाइट नहीं है, लाइट है लेकिन ये जो लाइट है इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और इससे ये चमकती है। ये हमने इसको बनाने के लिए सामने शीशा लगाया था और पीछे में खड़ा होकर के और उस शीशे में देखता रहा। जब ये लाइट मेन पॉइंट पर आ गई तो हमने यहाँ पर रोक दिया। शीशा आप ऊपर देखेंगे, शीशा रखा हुआ है अंदर, ऊपर चले बताऊंगा। वो शीशा यहाँ के लिए, वहाँ से इसके पीछे से मैं, और ये जो स्वरूप देख रहे हैं प्रभु जी का, इसको हमने रंगीन इसलिए नहीं बनवाया। रंगीन गर्भ बनाते तो इनकी आंखों में, दाढ़ियों पर, इनके चेहरे पर तो हमारा ध्यान उधर भटकता, तो केवल आकृति बनाई है। और आकृति क्यों बनाई है मैं आपको लाइट बंद करके बताऊंगा किस तरह इनका रूप का दर्शन होता है, किस तरह ध्यान इनके देखने में लगता है। इसलिए बिना रंग के स्केच रूप में प्रभु जी को विराजमान किया है। बहुत अच्छी बात गुरुजी ने यहाँ पे बता दी कि ध्यान केंद्रित करने के लिए गुरु ने जो गुरुजी की बनाई है उसमें किस तरीके से उन्होंने बनाया है, ऐसी मैंने कहीं नहीं देखी। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ गुरु ने यहाँ पे बता दी है। अब मैं थोड़ा कहूँगा लाइट बंद करके जरा गुरुजी बताएं इसके बारे में, तो थोड़ा और अन्य लोग भी आते हैं। श्री गुरुदेव भगवान के दीक्षित बच्चे नहीं, भारतवर्ष के अनेक गुरु के शिष्य आते हैं, यहाँ अपना अपना ध्यान लगाते हैं। उनसे हम कभी नहीं कहते आप ये मंत्र जाप करो, जो आपकी साधना है वो करना होगा। लेकिन आसन में सुखासन, पद्मासन, स्वास्तिकासन में बैठ करके अपन ध्यान लगाएं। जो उनका गुरु मंत्र है, जो गुरुदेव का दिया उससे दियोग मंत्र है, वो गुरुदेव अपना। बच्चे हो तो बुला लो बेटा, बच्चों को बुला लो। गुरुजी आपने जो आसन बताए, ये आसन कैसे करने चाहिए और इनसे क्या लाभ लोगों को मिलता है, कैसे, वो उसके बारे में। आसन का सबसे बड़ा लाभ ये है कि सबसे पहले आसन का नियम देखें कि आसन कैसे करना चाहिए, आसन कब करना चाहिए। अगर व्यक्ति का पहले पेट खराब है और वो प्राणायाम करेगा तो उस प्राणायाम से गैस ऊपर चढ़ जाएगा सिर में, तो वो और प्रचार करेगा कि मेरा तो आसन करने सिर भारी हो गया, आसन करने को लाभ नहीं हुआ, मेरे कान में खुरखुर हो रहा है, आंखों में जलन होनी है। कारण उसका एक ही है, कारण उसका एक ये है कि अगर पेट ठीक होगा तो आसन करने में वो तैयार हो जाएगा, उसको कोई और साइड इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा, आसन का समय सुबह का होता है। आसन करने से आदमी दिन भर की अपनी पूरी व्यवस्थित स्थिति को, पूरी दिनचर्या को, सुबह से शाम तक वो बिल्कुल तरोताज़ा रहता है। आसन करने से केवल ये नहीं कि हम आसन करने लगे, आसन करने से जीवन का हर एक अंग, हर एक व्यवस्था सुचारू रूप चलती है। आसन शरीर के लिए नहीं है, आसन स्वास्थ्य को लेकर के मनोवृत्ति तक, मन को ले करने के लिए, मन को कंट्रोल करने के लिए आसन है। आसन का आदमी जब करेगा, जिज्ञासु बनेगा, तो उसको बताया जाएगा कितना खाना चाहिए, कितना क्या क्या नहीं खाना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए। ये सब चीज़ें आसन करते वक्त उसको पहले नियम बताने पड़ते हैं कि आसन करने से पहले आप अपना नियम साधना करें, फिर आसन करें। अगर उन्होंने नियम की साधना नहीं की तो देखा देखी सादा योग छिजे काया बाड़े रोग। आसन करने के लिए पहले आसन के लिए तैयार होना चाहिए, तब आसन क्रिया सफल और उसको फल मिलता है, परिणाम मिलता है। अब यहाँ पे मैं कैमरामैन से कहूँगा पीछे जरा जो यहाँ पर आसन कर रहे हैं, जरा उनको भी दिखाइए किस तरीके से, और गुरुजी थोड़ा बताएंगे किस तरीके से आसन यहाँ पर कराना चाहिए, ध्यान केंद्रित करना। आसन हम ऊपर करते हैं जी, ध्यान केंद्र, हाँ जी बिल्कुल, ध्यान कैसे केंद्रित होंगे।